शिव भी कर्म बंधन के चक्र में आता है। देखो, हम्म। मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है। जब मतलब शिव ने भी सृष्टि रची हाँ जी। तो कर्म तो किया ना। हाँ बिल्कुल किया। चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परम महाशिव हो, चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, जी वेद के ब्रह्मांड का मालिक हो, जी 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 उसने संकल्पों द्वारा सृष्टि रची, जी रचवाया, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन किया, जी तो करवाया ना उसने, जी। शिव ने करवाया। हम्म हम्म? हम्म। तो कोई भी कर्म करता है तो कर्म बंधन सबको लागू पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे परमात्मा हो, जी सबको लागू पड़ता है। जी जी। इसलिए तो उसको फिर विसर्जन करना पड़ता है। नहीं तो उसको विसर्जन, जन्म मरण के चक्र में आना माना विसर्जन करना, उसके लिए तो एक हो गया ना। सर्जन माना जन्म और विसर्जन माना मृत्यु। हम्म? तो बाबूजी जो जो शिव निराकार है उस मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा। शिव निराकार, शिव आकार और शिव साकार, तीनों की बात करेंगे। क्या तीनों को ही कर्म बंधन लगता है? निराकार ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया ना, जी। तो वो भी कर्म बंधन, निराकार भी कर्म बंधन। ओके, तो तो आकार उसका कर्म बंधन में आने से क्या होता है, उसकी परम लाइट, परम तत्व कम हो जाते हैं। ओके परम निराकार में से परम तत्व कम हो जाते हैं, ओके पावर कम हो जाता है, जी और वो शिव शक्ति द्वारा काम कराता है निराकारी, जी और शिव शक्ति वाले विष्णु द्वारा काम कराते हैं, ओके और विष्णु ब्रह्मा द्वारा काम कराते हैं, जी ब्रह्मा देवताओं द्वारा काम कराते हैं। जी हाँ जी जैसे, तो ये कर्म बंधन, सोचना माना कर्म बंधन, संकल्पों द्वारा सृष्टि भी बनाए जी 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 तो कर्म बंधन आता है। तो हर कोई को कर्म बंधन लागू हो पड़ता है। कर्म माना, कर्म आना माना उसकी आत्मा में पावर वेस्ट होना, ओके पावर कम होना, और पावर कम होना माना कर्म बंधन, पावर कम होना माना कर्म बंधन। बाबूजी फिर से पूछना चाहूंगा, शंकर का कार्य क्या है और शिव का कार्य क्या है? देखो, शिव निराकारी का कार्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना। क्या जी निराकारी शिव कहते हैं ना, ऊपर वाला 24 घंटे तुम्हें देख रहा है। जी कम से कम वो कोई गंदा काम कर रहा है ना, जी अरे बोलता है भाई तू शर्म तो कर, ऊपर वाले से थोड़ा डर भाई। सही बात कहते हैं ना, जी 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 ऊपर वाले से डर थोड़ा, जी तो ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है। जी तो जो परम धाम में बैठा हुआ निराकार शिव जी अपने, जैसे तुम लोग टीवी में देखते हो ना आज, जी ऐसी तरह उनकी बहुत बड़ी टीवी होती है परम धाम में। ओके वो पूरा नजर रखता है, ओके और नजर रखकर पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखता है। जी ऐसी तरह महाशिव भी परम धाम, महापरम धाम में बैठकर गैलेक्सी पर पूरी वॉच करता है। जी ऐसी तरह परम महाशिव भी पूरी यूनिवर्स में वॉच करता है। जी ऐसी तरह बेहद के विश्व का मालिक, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के ब्रह्मांड का मालिक भी, जी वो भी ऊंचते ऊंच परम धाम में बैठकर जी वो भी बेहद के ब्रह्मांड को वॉच करता है। जी बाबूजी, ये है कि शिव की पूजा शिव की पूजा होती है या शंकर की पूजा होती है, ये देखो, बताइए। हाँ इन्होंने जैसे शिव शंकर एक बना दिया ना, जी शंकर को भी शिव शंकर कहते हैं ना। जी 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 शिव शंकर का भेद क्या है, हम्म निराकारी शिव, हम्म आकारी शिव और साकारी शिव। हम्म तो साकार शिव को शंकर कहते हैं। तो जैसे शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, ऐसे ज्योतिर्लिंग को भी शिवलिंग कहने लगे। ओके ज्योतिर्लिंग माना पहले डायमंड रखते थे, जी जो अंदर से रोशनी निकलती थी। जी तो निराकार शिव में से जो रोशनी निकलती है, परम तत्व निकलते हैं, ओके परम तत्व की लाइट निकलती है, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ओके मगर ज्योतिर्लिंग की जगह आज 12 ज्योतिर्लिंग, जहां जहां शंकर का साक्षात्कार हुआ 12 जगह पे, जी 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 तो अब शिवलिंग के अंदर, ज्योतिर्लिंग के अंदर उसका साक्षात्कार का बता दिया। तो ओके अब भक्ति मार्ग है, अब ज्ञान मार्ग में, और ज्ञान में सब पता होता है। जी जो ज्ञानी है वो तो ऑब्जर्व करते हैं। जी शिव निराकारी, शिव आकारी, शिव साकारी, तीनों रूप को एक बना दिया। ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग भी कहते हैं, शंकर के साक्षात्कार को भी ज्योतिर्लिंग में बता दिया। तो रियलिटी में शंकर की पूजा करनी चाहिए या शिव को याद करना चाहिए, आप बताइए। देखो, एक कॉमन सेंस है, तुम्हें किससे पावर मिलेगा। हाँ, ये तो बड़ा क्वेश्चन है हाँ, आज के डेट में। अब जब शंकर भी ध्यान में रहकर वो किसका ध्यान करता है, वो शंकर किसका ध्यान करता है? शंकर हमेशा शिव को याद करता है। उसका बॉस का याद करेगा ना। बिल्कुल। शंकर का बॉस कौन है? शिव है। शिव है, जी क्योंकि वो उसका अवतार है, वो अवतार माना रचना है, जी साकारी रूप है। जी हाँ? जी तो वो उससे डायरेक्शन मांगने के लिए उसको याद करता रहेगा ना, बहुत बहुत डायरेक्शन दो, मैं क्या करूँ, क्या कहेगा? सही बात है। बॉस से डायरेक्शन लेगा ना, जी जी मालिक से। जी तो तुम्हें पावर जहां से मिले, अब आज की तारीख में हमारा ब्रह्मांड का जो शिव है इतने नीचे आ गया कि शिव के अंदर पावर ही नहीं है। तब तो ये ब्रह्मांड में अनर्थ हो गया ना। ओके। तारा गीता का ज्ञान सुना है, तो गीता के भगवान को याद करो। तो गीता का भगवान कौन?
जी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी। जी। जब बुद्धि न चले तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ो ना सीधा। हाँ ये तो है, खैर सही हाँ? बात है। जिसके पास पावर ज्यादा उसको याद करो तो पावर मिलेगा। याद माना योग, योग माना याद। तो आत्मा तो तुम्हें परम आत्मा बनना चाहते हो, परम आत्मा बनना चाहते हो तो पावर चाहिए आत्मा में। तो पावर कौन देगा? देवी देवता तो मनुष्य बन गए। बराबर। हाँ, और ये इस ब्रह्मांड के शिव में पावर नहीं था तो इस ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही है ना। तब तो अलग अलग धर्मों की स्थापना हो रही है ना। धर्म पिता, धर्म गुरु, दूसरे यूनिवर्स से, दूसरे गैलेक्सी धर्म आकर धर्म स्थापन कर रहे हैं ना जी। हाँ? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म पर तो अटैक हुआ ना। जी। हाँ? उसको याद करो जो तुम्हें ऊंचते परम धाम में जाए, ले जाए ऑलमाइटी ऑथोरिटी को। शिव भी नहीं, महाशिव भी नहीं, परम महाशिव नहीं, परम 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 बेहद का परम महाशिव। कौन? जी। बेहद का परम परम महाशिव, उसको याद करो ना, ऑलमाइटी ऑथोरिटी।